हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 6.2 का 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज से दोस्तों लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए आप लोग देखते हैं यहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्तों, यहाँ क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के वो क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मिस्टेक थोड़ा लिखा गया है और यहाँ भुजा होगा, ठीक ना। याद कीजिए कि आप इसको क्लास 9th में सिद्ध कर चुके हैं, तो वहाँ मध्य बिंदु प्रमेय से सॉल्व किए थे। यहाँ हम लोग को 6.1 यानी थेल्स प्रमेय का यूज करना है। तो हम लोग मान लिए त्रिभुज एबीसी है, जिसमें भुजा पी जो है क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ दिया है, क्या दिया है दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में पी क्या है, देखो एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, तो क्या मान लेंगे पी पी या फिर बिंदु पी ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए पी बराबर पी बी हो जाएगा। ए पी बराबर क्या होगा, पी बी होगा। और दूसरा क्या बात बोल रहा है दोस्तों, कि मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यहाँ क्या होगा, भुजा दूसरा भुजा के समांतर खींची गई रेखा है, यानी पी क्यू जो है बीसी का क्या है, समांतर है। तथा पी क्यू समांतर क्या होगा, बीसी। पी क्यू समांतर क्या है, बीसी। ये आपका दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है दोस्तों, यहाँ जो होगा बिंदु से होकर भुजा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, तीसरी भुजा को, यानी ए पी क्यू जो रेखा है एसी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। पी क्यू भुजा एसी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यानी क्या होगा, यानी ए क्यू बराबर क्यू सी होगा, ए क्यू बराबर क्यू सी। ये आपको हम क्या करना है दोस्तों, प्रूव करना है, ठीक ना। तो हम लोग चलिए प्रमाण करते हैं। प्रमाण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपका क्या दिया है दोस्तों, ए पी बराबर पी क्यू। ए पी बराबर क्या दिया है, पी क्यू। ए पी बराबर पी बी दिया, सॉरी पी क्यू बोल रहे थे, पी बी। ए पी बराबर पी बी, ये क्या है, दिया है, ठीक है। चलिए दिया है। तथा क्या दिया दोस्तों, पी क्यू समांतर क्या दिया, बी सी। पी क्यू समांतर क्या, ये भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। पी क्यू समांतर बी सी जब इस तरह से दिया हुआ रहता है कि देखिए एक भुजा क्या है, देखिए सॉरी, अगर कोई भी भुजा समांतर रहेगा ना दोस्तों, तो ये इसको क्या करता है, ये अनुपात में, समान अनुपात में बढ़ता है। देखिए एक भुजा अगर दूसरी भुजा के समांतर त्रिभुज में, इस कंडीशन में देखिए इस भुजा को ए बी को पी पे काट रहा है और एसी को कहाँ, सी के। और ये जो ये रेखा बन रहा है ना पी क्यू अगर बीसी के समांतर है, इस कंडीशन में रहता है, तो ये इसका अनुपात इसका अनुपात दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए क्या होगा दोस्तों, ए पी बटा पी बी, ए पी बटा पी बी ए पी बटा पी बी बराबर क्या होगा दोस्तों, ए क्यू बटा क्यू सी। ए क्यू बटा क्यू सी कहाँ से आएगा, प्रमेय, थेल्स प्रमेय से लिखिए, प्रमेय से लिखिए, या फिर प्रमेय 6.1 से, ठीक ना। अब देखिए ए पी बटा पी बी बराबर क्या, ए क्यू बटा क्यू सी, कहाँ से है, थेल्स प्रमेय। क्यों आता है दोस्तों, ये हम आपको बता दिए। अब देखिए इस दोनों का कंडीशन में देखिए, ए पी और पी बी दोनों बराबर है, ए पी और पी बी दोनों क्या है, बराबर है। तो ए पी बटा में हम ए पी लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा, ए क्यू बटा क्यू सी, ए क्यू बटा क्यू सी। क्यों होगा, चूंकि ए पी बराबर पी बी, तो पी बी की जगह पे भी हम लोग क्या कर दिए,
पीबी की जगह में भी क्या लिख दिया दोस्तों, पीबी की जगह में भी हम लोग एपी ही लिख दिया, ठीक ना। तो ये दोनों अगर कटेगा तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो यहाँ 1 बराबर ए क्यू बटा क्यू सी होगा कि नहीं होगा, ए क्यू बटा क्यू सी। तो ए क्यू बराबर यहाँ क्यू सी होगा, ए क्यू बराबर क्या होगा, इसलिए ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू सी। ए क्यू बराबर जैसे ही क्यू सी हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्यू बराबर क्यू सी। तो ये आपका मध्य बिंदु हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मध्य बिंदु हो रहा है। यानी ये जो पी क्यू जो रेखा है ए सी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अतः रेखा पी क्यू भुजा ए सी को समद्विभाजित करता है। हम लोग यहाँ भी देखिए ए क्यू बराबर क्यू सी लिख बोले थे, ए क्यू बराबर क्यू सी। अतः रेखा पी क्यू जो है भुजा ए सी को समद्विभाजित यहाँ पे करता है। ये क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8 नंबर में प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु, एक त्रिभुज है किन्हीं दो भुजा को मध्य बिंदु, यहाँ पी और क्यू को मान लिया है कि मध्य बिंदु है, ठीक ना। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। यानी पी क्यू समांतर क्या होगा, बी सी। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, बिंदु पी ए बी का मध्य बिंदु है, बिंदु पी ए बी का या फिर भुजा ए बी का, पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। यहाँ आपको बोल रहा है मध्य बिंदु को, ठीक ना। तो मध्य बिंदु है यानी क्या होगा, इसलिए एपी बराबर क्या होगा, पीबी, तथा क्या होगा दोस्तों, एपी बराबर पीबी हो गया, तथा बिंदु क्यू भुजा एसी का मध्य बिंदु है। जब भुजा, देखिए भुजा एसी का मध्य बिंदु होगा, बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर क्यू सी होगा, ए क्यू बराबर क्या आएगा, क्यू सी होगा। ठीक है, अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे देखिए सिद्ध करना हम लोग को दोस्तों, पी क्यू समांतर बी सी, पी क्यू समांतर क्या होगा, बी सी, पी क्यू और बी सी क्या होगा, समांतर होगा, प्रमाण। चलिए ये फिगर अपने से बनाना पड़ा था, हम पहले ही बना के रख लिए थे। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग किस तरह से करते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, एपी बराबर पीबी, एपी बराबर क्या दिया दोस्तों, पीबी। ये क्या है, दिया है, इसलिए एपी बटा पीबी बराबर 1, ये समीकरण 1 मान लें, ठीक ना। ये कैसे हो रहा है देखिए, अगर मान लीजिए सपोज मान लीजिए कि ये एक के साथ गुना है, इधर आएगा तो क्या होगा, इधर अगर आ गया तो क्या होगा, यहीं पे रहेगा कि नहीं, बटा में आ जाएगा और उधर क्या बचेगा, 1। इसी प्रकार देखिए एपी बराबर पीवी और ए क्यू बराबर क्या होगा, क्यूसी। ए क्यू बराबर क्या है, ए क्यू बराबर क्यूसी है, तो ये भी ए क्यू बटा क्यूसी बराबर 1। ये समीकरण क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। इसी पर यहाँ जिस तरह से क्या, यहाँ भी उसी तरह से समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों 1 के बराबर है, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, एपी बटा पीबी, एपी बटा पीबी बराबर ए क्यू बटा क्यूसी, ए क्यू बटा क्यूसी। जब इस हालत में होता है
कि अनुपात भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो थेल्स प्रमेय का विलोम से क्या होगा दोस्तों, ये पी क्यू समांतर क्यू सी, इसलिए क्यू समांतर क्या आ जाएगा, पी सी। कहाँ से आ जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा ये, कहाँ, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम, विलोम से, या फिर प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी बोल रहा है, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक्स।